सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। और ऐतिहासिक कदम क्या है? वो ये है कि जजों की संपत्ति और देनदारियों को सार्वजनिक कर दिया गया है। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कदम बढ़ाए हैं। आपको बताएं, सारा ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। अगर आप इच्छुक हैं, देखना चाहते हैं किस जज के पास कितनी संपत्ति है, तो आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जा सकते हैं। सब कुछ वहां पर अपलोड कर दिया गया है। न्यायपालिका में पारदर्शिता और जनता का विश्वास बढ़ाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय, और खुद जजों को लेकर यह निर्णय किया गया है। आपको बता दें कि सीजेआई समेत 20 जजों की घोषणाएं सार्वजनिक हो गई हैं, यानी कि उनकी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उसे अपलोड कर दिया गया है। पिछले दिनों एक घटना के कारण, जस्टिस वर्मा से जुड़ी एक घटना के कारण, क्योंकि कथित तौर पर उनके घर में जले हुए नोट मिले थे, तो उसके बाद एक विमर्श सोशल मीडिया पर, अलग अलग जगहों पर, मंचों पर देखने को मिला, और वो ये कि जजों को लेकर भी पारदर्शिता होनी चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है कि तमाम जो जज हैं, सीजेआई समेत 20 जजों की जो संपत्ति है उसे सार्वजनिक कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। हम सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। आशीष, एक बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला। अपने एक ऐतिहासिक कदम में सुप्रीम कोर्ट ने अब जो जजों का ब्यौरा है, जो संपत्ति और देनदारियों का जो ब्यौरा है, उसको सार्वजनिक करना शुरू कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई समेत 20 जजों का ब्यौरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड हो गया है। फुल कोर्ट मीटिंग ने ये फैसला किया था कि जो जजों का जो संपत्ति है जजों की, और इसके अलावा जो उनकी देनदारियां हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सार्वजनिक करेंगे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे उस समय, जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके घर जो कथित तौर पर कैश मिला था, उस घटना के बाद न्यायपालिका दबाव में थी और सीजेआई संजीव खन्ना ने ये तय किया था कि न्यायपालिका में पारदर्शिता और जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि जज जो हैं अपना पूरा ब्यौरा जो है सार्वजनिक करें। ऐसा पहली बार हुआ जब फुल कोर्ट मीटिंग जो है इस तरीके से सार्वजनिक करने को अपना ब्यौरा तैयार हुई। और फिलहाल जो है सीजेआई संजीव खन्ना और आने वाले 3 जो सीजेआई जो होंगे, उसमें जस्टिस भूषण आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ समेत 20 जजों ने अपनी संपत्ति और देनदारियों का जो ब्यौरा है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाल दिया है। सबसे अहम बात यह है कि 1997 में भी इस तरह की फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी, जिसमें ये तय किया गया था कि जज अपनी और अपने परिवार की संपत्ति का ब्यौरा देंगे। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि ये बात चल रही थी कि जिस तरीके से स्क्रूटनी होगी, जिस तरह से आलोचना होगी, उसे कैसे देखा जाएगा। और ये भी कहा गया था कि जज किसी भी तरह से अपनी संपत्ति को लेकर किसी भी सवाल का वो जवाब नहीं देंगे। लेकिन अब जो न्यायपालिका के खिलाफ जिस तरह की जस्टिस यशवंत वर्मा की घटना के बाद जिस तरह का माहौल बना, उसके बाद ये तय किया गया कि सभी जज इसमें यहाँ पर जो है अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे, और ये जो है वैकल्पिक नहीं होगा बल्कि एक तरह से अनिवार्य होगा। तो काफ़ी बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठा लिया है।